Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Basila Farouk and I'm the student of Roderick Classes, Chadra. It's mentioned in Holy Quran, chapter number 76, verse 2. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Indeed, we created man from a sperm drop mixture. So, today we will discuss about this nutfa or sperm in this episode. सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जानने के लिए बने रहिए एंड तक इस वीडियो में ताकि आप भी मेरे साथ समझ सके कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। सो स्पर्म जो होती है ये स्पर्म एक सेल है, तो ये सेल मोटाइल होती है। स्पर्म मोटाइल सेल है, यानी स्पर्म मोटाइल सेल है, यानी इसके पास एबिलिटी है कि ये मूव कर सकती है। यानी स्पर्म के पास एक एबिलिटी है कि ये मूव कर सकती है, इसीलिए हम कहते हैं जो स्पर्म है ये एक मोटाइल सेल है। और ये स्पर्म जो है ये माइक्रोस्कोपिक होती है। स्पर्म माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी स्पर्म को हम अपनी नेकेड आई से माइक्रोस्कोपिक। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि स्पर्म कितनी छोटी होगी। ये माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसको देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जो स्पर्म होती है मेनली 4 पार्ट्स की कंसिस्ट कर रही है, यानी इसके पास 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स मिलके एक स्पर्म सेल को बनाती है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, लाइक ये हमारे पास हो जाता है हेड, और ये हमारे पास हो जाता है नेक, ये हमारे पास हो जाता है मिडल पीस, और ये हमारे पास ये जो सारी स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये हमारे पास बन जाती है टेल। और ये जो चारों ही पार्ट्स है ये मिलके हमारे पास एक स्पर्म को बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हेड है, हेड जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, और दूसरा जो है नेक है। नेक ये वाला पार्ट हेड के बिल्कुल नीचे नेक है, और जो थर्ड वाला पार्ट है जिसको हम मिडिल पीस कहते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट मिडिल पीस का पार्ट है। और लास्ट वाला पार्ट, यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट टेल है। तो ये 4 पार्ट्स मिला के एक स्पर्म को बनाती है। थर्ड पॉइंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सारी सेल को एनवलप करता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ यहां पे नहीं होती है, ये पूरी स्पर्म सेल को एनवलप करती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बॉडी होती है स्पर्म की, बॉडी ऑफ स्पर्म को एनवलप करती है, यानी ये इसको सराउंड करती है। यानी स्पर्म छ आसान, अगर स्पर्म छ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बलिथन, लेकिन हर कोई सेल में सेल मेम्ब्रेन छ आसान, प्लाज्मा मेम्ब्रेन छ आसान, लेकिन स्पर्म ति छ सेल अथ मज ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथ सराउंड करान। ठीक, अब हम हर एक पार्ट को, यानी हमने पढ़ा कि स्पर्म बेसिकली किन किन पार्ट्स की बनी है, हेड की बनी है, नेक की बनी है, मिडिल पीस की बनी है और टेल की बनी है। हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, तब जाके हमें समझ आएगा कि व्हाट बेसिकली इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या व्हाट बेसिकली इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट वी कॉल इज हेड। ओके, हेड जो होता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको अभी बोला कि ये वाला पार्ट है, ये हेड का पार्ट है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो हेड है इसमें एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। तो हेड के पास एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। इस हेड के पास एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, और यही न्यूक्लियस जो इस हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसकी सेम एंटीरियर यानी हेड मिस्टेसिस मजछुतई के व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर मैंने बना है, जिसको मैंने एक्रोसोम लिखा है, ये होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो न्यूक्लियस है इसके इंटीरियर पार्ट पे, यानी जो न्यूक्लियस है एमके स्पिट मिस्टेसिस पर, यानी न्यूक्लियस जो एमके स्पिट मिस्टेसिस पर या फिर सनान जो एंटीरियर पार्ट, न्यूक्लियस इस एंटीरियर पार्ट पर आसान आप anterior part structure asana cap like structure या किस वनान छु एक्रोसोम, क्या चीज वनान एक्रोसोम या cap like structure छु इस एक्रोसोम वनान।
जो कहां पे होता है, न्यूक्लियस जो एंटीरियर पार्ट यानी हिडन पार्ट न्यूक्लियस ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जस्ट एज अ मार्कर हैव अ कैप जस्ट एज अ पेन हैव अ कैप न्यूक्लियस पेट करना सा कैप लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक्रोसोम बनान छु एक्रोसोम तो केम बनो एक्रोसोम कहां से बना, जो गोल्गी बॉडीज होती है गोल्गी बॉडी में तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में तो कहते में तो यानी गोल्गी बॉडी ये सुपरमैटेड छासन सुपरमैटेड इस गोल्गी बॉडी छा ते में पछ बना सुन एक्रोसोम यानी सुपरमैटेड सानी पता प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस में परा कि सुपरमैटेड पठे छ बना सन सुपर यानी सुपरमैटेड को इस गोल्गी बॉडी छासा ते में पछ एक्रोसोम बना एक्रोसोम छु एक्रोसोम से क्या काम, तुम्हारी क्या काम है से क्या काम एक्रोसोम की सासान छु एक्रोसोम छु न्यूक्लियस के एंटीरियर पार्ट्स पर हंग मंगे मास एक्रोसोम शकम एक्रोसोमस मन आसान की एंजाइम्स एक्रोसोमस मन आसान के एंजाइम्स ये मन स्पर्म लाइसेंस बनान छु जिनको हम स्पर्म लाइसेंस बोलते हैं। अब स्पर्म लाइसेंस की क्या काम है, स्पर्म लाइसेंस जो होते हैं स्पर्म लाइसेंस एज द नेम इंडिकेट स्पर्म लाइसेंस यानी कुछ तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, स्पर्म लाइसेंस कुछ ब्रेक कर रहे हैं, तो ये जो एंजाइम्स एक्रोसोम पे होते हैं स्पर्म लाइसेंस ये पेनिट्रेट कर रहे हैं एग को, पेनिट्रेट कर रहे हैं ओवम को या एग को, ये पेनिट्रेट करेंगे ओवम को या एग को तभी जाके तो फर्टिलाइजेशन होगी, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगी। किसकी फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी एग के साथ, तभी जाके तो फर्टिलाइजेशन होगी। किसकी होगी, फर्टिलाइजेशन होगी स्पर्म की एग के साथ। कैसे होगी, पेनिट्रेट कैसे करेगा ओवम के साथ, जो स्पर्म लाइसेंस है, क्योंकि हमें पता है ओवम जो है ओवम के पास Z++ सिक्योरिटी होगी। ये तो ऐसे ही नहीं मैंने वाला तो आज से मैं फर्टिलाइजेशन करो, नो, ये क्या करेगा, इसके पास Z++ सिक्योरिटी है, इसीलिए तो स्पर्म के पास ये एक्रोसोम होता है जिसके पास एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो कवरिंग होती है जब एट द टाइम ऑफ जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो एक्रोसोम में ये स्पर्म लाइसेंस निकलते हैं। ये हमारी इस एग को, ये जो एग है ये जब निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ये निकलेंगे, ये इस लेयर को डैमेज करेंगे और स्पर्म हेड जो है पहुंचेगा ओवम में, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगी। अब क्योंकि हमने ये एक्रोसोम का पढ़ा, क्योंकि ये हेड का ही पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट आते हैं नेक पे। आपको दिख रहा है कि नेक जो है, नेक शॉर्ट है, बिल्कुल इतना छोटू सा नेक जो है बिल्कुल छोटा है, लकूट मकूट है। ये नेक प्रेजेंट हेड से मिडल पीस दरमियान, यानी ये नेक ये के हेड हेड की ना मिडल पीस बन यानी मजबाग लकूट मकूट पार्ट इज प्रेजेंट अच्छे वाला नेक छु वारिया ज्यादा शॉर्ट आसान, नेक छु शॉर्ट, क्या छु शॉर्ट, कह का दरमियान छु प्रेजेंट नेक इज छु बिटवीन हेडस एंड मिडिल पीस के दरमियान प्रेजेंट है हमारा नेक, मिडिल पीस और हेड के दरमियान प्रेजेंट है हमारा ये वाला नेक। अब नेक जो है इसमें होते हैं 2 सेंट्रियोल्स, जो नेक है इसके पास होते हैं 2 सेंट्रियोल्स। We have discussed the centrioles in the class 11th chapter and here the neck have 2 centrioles। क्या होते हैं नेक के पास 2 सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी ये जो नेक्स होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। यानी as you can see in the diagram this is a neck and यहाँ पे इसका है सेंट्रियोल, इसका यहाँ पे सेंट्रियोल है, ये बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी राइट एंगल पे है, 90 डिग्री बना रहे हैं। ये वाला सेंट्रियोल है, इसको बोलते हैं हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल, जो बिल्कुल हेड के करीब होता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है हमारे पास, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ये फर्स्ट क्लाइवेज ऑफ जाइगोट करवाता है, फर्स्ट क्लाइवेज ऑफ जाइगोट करवाता है। और बिल्कुल जो टेल के करीब सेंट्रियोल है जिसको हम डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं, ये बनाता है एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीम बनाता है स्पर्म का, ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसके अंदर है इसको ही हम एक्सोनीम बोलते हैं, तो ये डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है। नेक्स्ट पार्ट मिडिल पीस, जो मिडिल पीस होता है इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। ये एनर्जी क्या करवाती है, मूवमेंट ऑफ द टेल,
मूवमेंट ऑफ टेल करवा देती है, जिस मूवमेंट ऑफ टेल की वजह से फैसिलिटेट होती है स्पर्म की मोटिलिटी, जो कि मिडिल पीस के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इस मिडिल पीस को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ स्पर्म। नाउ द लास्ट पार्ट, टेल। जो टेल होती है लॉन्ग होती है, टेल जो होती है लॉन्ग होती है, ये लॉन्ग है, टेल बहुत ज्यादा लॉन्ग है। और इसका जो मोस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं मेन पीस। क्या बोलते हैं? मेन पीस, जिसमें ये एक्सियल फिलामेंट साइटोप्लाज्म की थिन लेयर में होता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, इसी में ये एक्सियल फिलामेंट होता है। अब इसी मेन पीस के आगे होता है ये वाला पार्ट, जिसमें नेकेड फिलामेंट है, यानी फिलामेंट शुड सराउंड करे थे साइटोप्लाज्म से। क्या अच्छे से सुना? एंड पीस। क्या सुना? एंड पीस। एट द एंड असलिच पता कि है टेल जो यम की वजह से स्पर्म यह स्विम करान इन फ्लूइड मीडियमस मंज। And it was all about the structure of sperm. Thank you so much. साइंस हो या हो नीट का सपना, यहाँ से हर स्टूडेंट चमकेगा नया। हो सीखने का जुनून यहाँ मिलेगा, हर एक पल नए सपने खिलेगा।